Hey beautiful people, welcome you all on my YouTube channel. My name is Suhani. First of all, thank you so much for coming. It means a lot कि मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं लॉन्ग फॉर्मेट में पोस्ट करूँगी अपने YouTube चैनल में। मैं स्टार्टिंग से शॉर्ट्स ही पोस्ट करती आ रही हूँ और आप सभी ने मुझे बहुत बार बोला है कि डे ओवर वीडियोस डालो और लॉन्ग वीडियोस डालो, तो फाइनली मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ आ रही हूँ. So thank you so much for coming. And a small introduction, my name is Suhani Bisht. I am from Dehradun, Uttarakhand. Currently मैं दिल्ली में हूँ because my base is Delhi. So yes, मुझे इंडिगो के साथ 3 साल हो जाएंगे सितंबर में. दैट्स ऑल अबाउट मी. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडिगो का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने साथ ले जाने हैं. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे उस. तो फर्स्ट है आपका एज क्राइटेरिया. आप सब पूछते रहते हो ना कि व्हाट्स द मिनिमम एज टू बिकम अ कैबिन क्रू. तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम है 27 ईयर्स ओल्ड इफ़ यू आर फ्रेशर. अगर जो आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एज सच इसमें कुछ लिखा नहीं है क्राइटेरिया, ठीक है. सो ये फ्रेशर के लिए है कि आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए. सो मेक श्योर कि आप 18 के हो चुके हो, बिकॉज 18 के नहीं होंगे तो वो आपको बाहर भेज देंगे, ठीक है. और हाँ, आपका सेकंड है आपका एजुकेशन, आपका 10th और 12th कंप्लीट होना चाहिए. कोई भी स्ट्रीम चलेगी, ठीक है. दे जस्ट वांट द सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए. सो मेक श्योर कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो. बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो मेरे पास मार्कशीट नहीं था 12th का, बिकॉज मेरा बोर्ड कंप्लीट हो गया था, रिजल्ट आ गया था, बट मार्कशीट में टाइम था. सो दे वर लाइक कि आपको मार्कशीट चाहिए, दिस इज़ समथिंग मैंडेटरी और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए. तो उन्होंने मुझे भेज दिया था. सो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. हमारे पास मार्कशीट होनी चाहिए. एज का मैंने आपको बता दिया. थर्ड है आपकी हाइट, ठीक है. हाइट क्राइटेरिया है इंडिगो का 155 सेंटीमीटर. मिनिमम आपकी 155 होनी चाहिए. अगर जो 1-2 इंचेस ऊपर नीचे है या फिर आप थोड़े से 1-2 सेंटीमीटर आपका कम है तो स्टिल यू कैन गो, यू कैन गिव इट अ ट्राई. लक मैटर्स अ लॉट एंड यू नेवर नो कि क्या हो जाए इंटरव्यू में. तो आप प्लीज़ जाइएगा, ठीक है. देन वी हैव वैलिड इंडियन पासपोर्ट. पासपोर्ट तो इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इंटरनेशनल लेवल्स पे जाओगे तो पासपोर्ट तो आपको चाहिए होगा, राइट. तो पासपोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ना इंटरव्यू के लिए जब जाओगे तो मेक श्योर कि आपने पहले ही टाइमली अप्लाई कर दिया हो और वो टाइमली आ जाए. बिकॉज पासपोर्ट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने टाइमली अप्लाई किया हो और वो टाइमली आ जाए, ठीक है. सेम विद द पैन कार्ड. पैन कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. बट आप टाइमली फिर भी उसको अप्लाई करके रख देना कि वो पास आपके आ जाए, ठीक है. देन वी हैव क्या था और देन वी हैव नो टैटूज और स्कार विजिबल वाइल इन यूनिफॉर्म. टैटूज़ के लिए बिग नो है, ठीक है. अगर जो आपके यूनिफॉर्म के अंदर है दैट इज़ फाइन, बट अगर जो विजिबल है आपकी हैंड्स में या फिर हमारी जो ट्यूनिक का लेंथ होता है वो भी नीच तक होता है, उसके नीचे है आपके, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज कंपनी बिल्कुल अलाउ नहीं करती है टैटूज़ को. अगर जो आपको पता है कि आपको इसी प्रोफेशन में जाना है देन आप ट्रीटमेंट ले सकते हो. अगर जो इट्स अ वेरी स्मॉल टैटू तो आप कंसील कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपने डिक्लेयर कर दिया हो, ठीक है. बिकॉज अगर डिक्लेयर नहीं करोगे और आपकी ट्रेनिंग होगी और उसमें आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, ठीक है, और फिर आपकी ट्रेनिंग होगी 3 मंथ्स की, तो उसमें आप कितने सारे लोगों से मिलोगे. आप इंस्ट्रक्टर से मिलोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, ठीक है. तो अगर जब तब पकड़े गए तो इट्स अ बिग बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन हो सकता है. तो फिर आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बता दिया हो उनको, ठीक है, डिक्लेयर कर दीजिए. स्कार के लिए आप कंसील करके जा सकते हो, ठीक है. आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बहुत अच्छा कवरेज देते हैं, तो आप ना अच्छे से कंसील करके जाइएगा और उनको डिक्लेयर कर दीजिएगा कि अगर जो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कार है तो उनको बता दीजिएगा, ठीक है. तो स्कार का तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल वो बहुत बड़ा ना हो, ठीक है. बट टैटू का तो इट्स थोड़ा प्रॉब्लम है. तो प्लीज़ मेक श्योर जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उसको ध्यान में रखना, ठीक है. देन वी हैव देयर इज़ वन मोर पॉइंट लेफ्ट, फ्लुएंसी. फ्लुएंसी
इन इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज आप फ्लाइट में जाओगे तो आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे जिनसे आपको इंटरेक्ट करना होगा हिंदी में, इंग्लिश में, तो फ्लुएंसी होनी चाहिए उसमें। तो आई बिलीव ये टाइम के साथ आ जाएगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू हो तो आप ना अच्छे से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे राउंड होते हैं, जीडी राउंड होता है, देन एचआर के साथ होता है, तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आप ना अच्छे से प्रैक्टिस करना, टाइम के साथ सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आई बिलीव ये चीज़ें टाइम के साथ हो जाएंगी। यस, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें टेंशन मत लेना। Yeah, that's all for the today. Thank you so much guys for watching. If you have any doubts you can comment it down, और जैसे मैं उसको देखूँगी ना, मैं वैसे उसका रिप्लाई करने को ट्राई करूँगी, ठीक है। सो अगर जो कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपको प्लीज़ सपोर्ट मी। जब मैं सपोर्ट करूँगी मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, मैं और मेहनत करूँगी, ठीक है। अगर जब नहीं भी करोगे तो मैं ट्राई करूँगी और अच्छा करने का, कि आप मुझे सपोर्ट करो। सो येस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।